साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पिछले दिनों जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 26 लोगों को मार दिया गया था, निर्दोष लोगों को, और वो भी धर्म पूछकर। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से ऑपरेशन चलाया, जिसमें कि आतंकवादियों के कई स्थानों को नस्तनाबूद किया। बहुत सारे आतंकवादी उसमें मारे भी गए और इसके विरोध में जाकर पाकिस्तानी सेना ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई करी थी, परंतु 2 दिन बाद इसका सीज फायर कर दिया गया। तो इस सीज फायर के दौरान और ये इस प्रकार का 2 दिन का समझो कि जो युद्ध ही था, इससे कम तो था नहीं, ये सबको देखते हुए और बहुत सारी और अन्य अपने स्वदेशी हथियारों को देखते हुए और जो प्रयोग किए गए, वो सब में यह समझ में आया है कि शक्ति होना बड़ी आवश्यक बात है। और जो शक्तिमान होता है, दुनिया उसी को मानती है, उसी के समझाने से समझती भी है। तो जैसे कि तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी, उसमें लिखा था उन्होंने कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। मतलब जो सामर्थ्यमान है, जो शक्तिशाली है, वह कुछ भी करे, उसको कोई दोष नहीं लगता है। तो भारत ऐसा सामर्थ्यमान होना चाहता है जिसको, भारत की ऐसी पद्धति है कि कभी किसी को आक्रमण नहीं करता, कभी किसी को सताता नहीं है। हमेशा भारत ने ही दंश झेला है, भारत ने हमेशा अपनी रक्षा करने का ही प्रयास किया है। तो भारत को अभी सामर्थ्यमान होना आवश्यक है। तो इसी क्रम में एक आवरण कथा के रूप में समर्थ को नहीं धौंस गोसाई, ऐसा करके विंग कमांडर सेवानिवृत्त हैं अरुणेंद्र नाथ वर्मा जी, उन्होंने अपना एक लेख प्रस्तुत किया है। मैं आपके सामने वही रखता हूँ कि उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और पाकिस्तान को शांति बनाए रखने की सलाह देते हुए कहा था कि भारत को इस्लामिक आतंकवाद के विरोध में जाकर कड़े कदम उठाना चाहिए। और एक समय था जब भारत को अपनी रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता था। स्वतंत्रता के बाद हम दशकों तक रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से हथियार आयात करते रहते थे, लेकिन अब स्थिति तेज़ी से बदल रही है। बीते वर्षों में भारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में जो कार्य किया है, उसमें दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद निर्यातक भी बन गया है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया है, इसके पीछे दीर्घकालिक रणनीतिक सोच, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और संस्थागत निर्माण और तकनीकी का उपयोग किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि ब्रह्मोस का भरोसा सबको हुआ है, जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ था। भारत के रक्षा निर्यात में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित हुई है। इसकी मारक क्षमता, गति और लक्ष्य पर सटीकता ने इसे पूरे विश्व में श्रेष्ठतम क्रूज मिसाइलों का स्थान दिलवाया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नूर खान एयर बेस पर ब्रह्मोस द्वारा जिस सटीकता से निशाना लगाया गया था, उसे पूरा विश्व ने देखा। हाल में भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता किया है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ऐसा पहली बार है जब भारत ने इतने बड़े स्तर पर एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली का निर्यात किया है। इसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया और ब्राज़ील जैसे देश भी इस मिसाइल को खरीदने की दिशा में गंभीरता दिखा रहे हैं। ब्रह्मोस मात्र एक मिसाइल नहीं, भारत के रणनीतिक सोच और रक्षा तकनीकी क्षमता का परिचायक बन चुका है। इससे जुड़े सौदे यह भी दर्शाते हैं कि भारत अब अपने रक्षा उत्पादों के साथ वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति को परिभाषित कर रहा है। विविध प्रकार के रक्षा उत्पादों की अब श्रृंखला भारत में जुड़ गई है, जो कि स्वदेशी हैं। भारत के पास रक्षा निर्यात के लिए एक कई प्रकार की चेन बन गई है। युद्धक विमानों, टैंकों और गोला बारूदों ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक ड्रोन, सविराज सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल, रडार, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक
वारफेयर सिस्टम और नाइट विजन उपकरण जैसी श्रेणियों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है भारत ने। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को कई देश अपनी वायुसेनाओं के लिए उपयुक्त मान रहे हैं। अर्जुन टैंक, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल, असॉल्ट राइफल्स और एडवांस टोही ड्रोन जैसे उपकरण भारत की रक्षा निर्यात में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। और मेक इन इंडिया के माध्यम से बड़ी सफलता मिलती जा रही है भारत को। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का शुरुआत करने के समय ही इस पर एक पहल किया था, एक नारा दिया था मेक इन इंडिया का। भारत के रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का यह वाहक बना हुआ है। इस नीति के तहत सरकार ने न केवल रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता दी बल्कि इसके लिए नीतिगत सुधारों का एक व्यापक ढांचा भी खड़ा किया। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया। 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे विकसित कर दिए गए। स्वदेशी कंपनियों को रक्षा उत्पादन में भागीदारी का खुला अवसर मिला। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और सहयोग को प्रोत्साहन दिया गया। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज भारत के लगभग 100 से अधिक कंपनियां रक्षा निर्यात से सक्रिय हैं। टाटा, लॉर्जन टुब्रो, भारत फोर्स जैसी कंपनियां आज उच्च गुणवत्ता वाली सैन्य सामग्री बना रही हैं। इसमें सरकारी संस्थानों की भूमिका है, जैसे भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL जैसे संस्थान दशकों से भारतीय रक्षा जरूरतों की रीढ़ बन रहे हैं। अब इनकी भूमिका केवल घरेलू पूर्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये संस्थान अब वैश्विक मानकों के अनुसार उत्पाद बना रहे हैं और उनका निर्यात भी कर रहे हैं। DRDO द्वारा विकसित CATS प्रणाली कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम स्वदेशी अर्ध स्वायत्त युद्धक ड्रोन की एक आधुनिक मिसाल है। HAL द्वारा निर्मित तेजस, डॉर्नियर विमान और ALH ध्रुव जैसे प्लेटफॉर्म निर्यात के लिए तैयार हैं। BEL की एंट्री ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रडार प्रणाली आज कई देशों की ज़रूरतों को पूरा करने की स्थिति में है। आप देखेंगे कि रणनीतिक साझेदारियां और वैश्विक पहचान भी भारत को मिल रही है। अब केवल हथियार निर्यातक ही नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक साझेदार भी बनता जा रहा है भारत। ये साझेदारियां केवल व्यापारिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामरिक संतुलन के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साथ रक्षा सहयोग चीन के विस्तारवादी रवैये को सामरिक जवाब देने की संकेत हैं। अफ्रीकी देशों को भारत ने कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए हैं। दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों ने भी भारत के हेलीकॉप्टर और रडार सिस्टम में रुचि दिखाई है। भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आप ये सब सारी चीज़ें देखते हुए यह कह पाएंगे कि भारत अब पुरानी स्थिति से निकल चुका है और अब स्वदेशी सिस्टम के आधार पर दुनिया को सामरिक रूप से खुद की स्थिति को मजबूत करने में सक्षम है और लगा हुआ भी है, प्रयास जारी है। तो यह उनका लेख था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।